हाँ जी बेटे, आगे हमारे पास है मोमेंटम। कि जो मोमेंटम है वो क्या होता है बेटा, ये हमारे पास प्रोडक्ट रहता है बेटा कि जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है ना, उसका मास और जो वेलोसिटी है ना, उसके प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं बेटा, मोमेंटम का नाम देते हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा कि मोमेंटम को हम दिखाते हैं पी से। जो पी हमारे पास किसके बराबर रहता है बेटा, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। दैट मीन्स हमारे पास पी, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, पी इज इक्वल टू एम बी। ठीक है ना। हमारे पास जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा बेटे, पी इंटू वी। अब ये जो हमारे पास कैसी क्वांटिटी बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी आप समझते हो क्या होता है कि जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चीज़ें होती हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी का नाम देते हैं। ठीक है। अब आते हैं बेटा इसकी हमारे पास एसआई यूनिट की। जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है बेटा, इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्योंकि मास हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम में होता है, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। तो हमारे पास जो ऐसा यूनिट रहेगा बेटा मोमेंटम का, वो हमारे पास क्या रहेगा बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसी का हमारे पास क्या होगा बेटा, जो सेकेंड लॉ हमारे पास आता है न्यूटन का, मोशन वाला, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है ना। हमने फर्स्ट लॉ के अंदर क्या किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है ना। पर हमने कब तक रहेगा बेटा कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता। अब आता है बेटा कि जो एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा ना, जो सेकंड लॉ है वो क्या बताता है बेटा कि जो एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहरी फोर्स होता है ना, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी काम करता है, एक्ट करता है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। किसके रहेगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जहाँ पे भी रेट आएगा दैट मीन्स इट मस्ट बी रिलेटेड विद टाइम। ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स है ये हमारे पास किसका साइन होता है, प्रोपोर्शनल का साइन होता है। ठीक है ना। वो हमारे पास किसके बराबर रहेगा बेटा, प्रोपोर्शनल रहेगा चेंज इन मोमेंटम। रेट है दैट मीन्स क्या आ जाएगा, बाय में टाइम आ जाएगा। अब चेंज इन मोमेंटम में हमारे पास क्या रहेगा बेटा कि हमारे पास कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा, कुछ फाइनल रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एम वी है, ठीक है, क्या है बेटा, हमारे पास है एम वी। जो एम वी है हमारे पास ये क्या रहेगा बेटा, फाइनल मोमेंटम होता है। और जो एम यू है ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तभी हमारे पास क्या आता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम आता है। ठीक है ना। अब जो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आएगा बेटा, इसका हमने क्या लेना, रेट लेना। दैट मीन्स इसको हमने क्या करना, टाइम से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास एफ क्या आएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम वी माइनस एम यू बाई टी। अब एम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एम हम क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना। जब हम एम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे वी यहाँ पे यू, तो वी माइनस यू बाई में क्या है बेटा, टी है। अब वी माइनस यू बाई में टी हमारे पास होता है बेटा एक्सेलरेशन के बराबर। किसके बराबर रहता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हमारे पास जो एफ है वो क्या आ जाएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास एम ए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन। अब प्रोपोर्शनल के साइन को जब भी हम हटाते हैं ना, तब बेटा एक इक्वल टू और कोई कांस्टेंट लगाते हैं। जब हमने इसको हटाया तो हमारे पास क्या जाएगा बेटा, के एम ए, जहाँ पे के हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है और के की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा 1 है। जब हम के की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एम ए। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है। और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना। और फोर्स का ऐसा यूनिट हमने पढ़ा ही था, न्यूटन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप 1 न्यूटन निकाल सकते हो कि 1 न्यूटन किसके बराबर होगा बेटा, 1 मास किस में रहेगा, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन किस में रहेगा बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या रहेगा, ये फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा एम इंटू ए। और ये इसका है ना मैथमेटिकली डेरिवेशन होता है बेटा सेकंड लॉ का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो सेकंड लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी जो है ना डेरिवेशन है वो भी काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। तो सेकेंड लॉ के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है बेटा कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। बस जो हमने डेफिनेशन में दिया है उसके बाद उसे के अकॉर्डिंग हम इसको करते जाएंगे। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। एम कॉमन लेंगे तो वी माइनस यू बाई टी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन रहता है, यहाँ पुट कर देंगे। इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या जाएगा, के और इक्वल टू का, जहाँ पे के हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है और के की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो हमारे पास एफ किसके बराबर आ जाएगा बेटा, एम ए। हाँ जी, आगे बेटा हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना।
हमने सेकंड लॉ के अंदर क्या किया बेटा, हमारे पास रिलेशन आता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम के, ठीक है ना। तो दैट मीन्स बेटा कि हमारे पास जो फोर्स है वो मोमेंट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी है बेटा कि अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड एकदम से ज़ीरो होगी, ठीक है ना। अगर एकदम से ज़ीरो होगी तो बेटा मोमेंटम भी क्या होगा, एकदम से ज़ीरो आएगा। और अगर मोमेंटम एकदम से ज़ीरो आता है ना बेटा, तो जो फोर्स है ना वो ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को ध्यान में रख के बेटा हमारे पास क्या आती हैं, एप्लीकेशन से आती हैं सेकेंड लॉ के। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा कि आप लोग जब क्रिकेट देखते हो तो देखते हो बेटा कि जब भी कोई फील्डर कैच करता है ना बॉल को, तो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे लेके जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हाथ को पीछे लेके जाने का जो रीज़न रहता है वो क्या होता है बेटा कि जो बॉल है वो फास्ट मूविंग होती है, ठीक है ना। और फास्ट मूव करने की वजह से क्या होता है बेटा कि उसके अंदर हाई मोमेंटम होता है, ठीक है। और अगर वो उसको वहीं पे रोक लेता है तो क्या होगा बेटा, उसकी वेलोसिटी एकदम से ज़ीरो आएगी, मोमेंटम ज़ीरो होगा, तो जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा वहाँ पे, और जो वे फील्डर है उसके हाथों पे क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। इसलिए हमेशा जो फील्डर है वो क्या करता है बेटा, अपने आर्म्स को क्या करता है, पुलिंग बैक, क्या करेगा बेटा, अपने हाथ को पीछे लेके जाएगा जब वो क्रिकेट बॉल को क्या करता है बेटा, कैच करता है। उसी तरीके से क्या होता है बेटा, हमने देखा होगा बेटा कि जो क्रिकेट कराटे प्लेयर होते हैं, ठीक है ना, भी जो भी टाइल्स का एक जो ढेर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आइस का जो होता है बेटा, बी आइस के जो बड़े बड़े हमारे पास बी क्यूब्स होते हैं, उनको बड़ी इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से करते हैं बेटा, वो हाथ को इस तरीके से एकदम से लेके आते हैं, ठीक है ना। क्या रहेगा बेटा कि मान लो हमारे पास एक पाइल्स है, ठीक है ना, कि जो हमारे पास टाइल्स है ना, उनका पाइल्स है, उनका एक ढेर है, तो वो क्या करता है बेटा कि इसके ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे एकदम फास्ट अपने हैंड को लेके आता है, उस जिससे क्या होगा बेटा कि जो मोमेंटम होता है ना बेटा उसका, वो एकदम से क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और वो ज़ीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, और बहुत कम टाइम के अंदर ज़ीरो होता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है बेटा, जो फोर्स है ना बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और जो फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा कि जो पाइल्स होते हैं ना वो एक ही बार के अंदर, जो सिंगल ब्लो होता है ना, वो एक ही इसके झटके के अंदर क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा क्या होता है, आपने देखा होगा बेटा कि जो ब्रेकेबल चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जैसे ग्लास की होती हैं और भी कई सारी होती हैं, तो उन्हें जब भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना, जैसे ये बोन चाइना के जो कप वगैरह होते हैं, या फिर उसके स्टैचूज़ वगैरह होते हैं, मटेरियल होता है जो, उन्हें क्या करते हैं बेटा, हमेशा ना पेपर में, या जो स्टोर होता है ना, घास फूस होता है, उसके अंदर उसको ना पैक करके फिर वो क्या करते हैं बेटा, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं कवर्ड करके। तो यहाँ पे भी रीज़न वही रहता है बेटा कि जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर क्या लगेंगे बेटा, झटके लगेंगे, ठीक है ना। क्या लगने बेटा, उस पर झटके लगने, ठीक है ना। जब वो झटके उसके ऊपर लगते हैं तो क्या होता है बेटा कि जो वहाँ पे पेपर और स्टोव उसके आसपास पैकिंग की है वो उसके मोमेंटम को एकदम से ज़ीरो नहीं होने देता, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स हो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। और जो ग्लास वेयर्स होते हैं ना, जो कांच का हमारा सामान होता है, वो टूटने से बच जाता है। और यही भी रीज़न रहता है बेटा कि जब भी कार आप चलाते हो, ठीक है ना, तो जो सीट बेल्ट है ना वो पहनने की भी क्या कहा जाता है, एडवाइस दी जाती है, कंपलसरी होता है। तो रीज़न क्या रहता है बेटा कि मान लो बाई चांस से ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो सीट बेल्ट क्या करती है बेटा, वो एकदम से भी आपकी बॉडी को आगे आने से रोकती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि जो भी वेलोसिटीज़ की जो होती है ना, मोमेंटम जो होता है बेटा वो धीरे धीरे कम होता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। और जब फोर्स कम लगेगा बेटा तो जो इंजरी या चोट लगने के चांसेस हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास ये क्या रहेंगे, जो सेकेंड लॉ है या फिर मोमेंटम है उसके एप्लीकेशन से ये सारे, ठीक है ना। और ये बहुत बार इसमें पूछ लिया जाता है बेटा कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो रीज़न आपने समय वही सेम ही चीज़ बतानी होती है कि जहाँ पे हमारे पास क्या रहता है बेटा कि अगर मोमेंटम एकदम से ज़ीरो आएगा तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा, इंजरी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और अगर मोमेंटम क्या है बेटा धीरे धीरे से क्या होता है, कम होता है, तो क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स कम लगता है और जो इंजरी है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आप अपने नोट्स बना लेना बेटा, और ये रीजनिंग क्वेश्चन में आते हैं आपके, तो इन्हें आप ऐसे ही राइट डाउन कर लेना, ठीक है। नोट्स अपने ऐसे ही बना लेना आप लोग, ठीक है। और साथ साथ इन्हें ना बेटा समझते ज़रूर जाना है, ठीक है ना। अगर नहीं समझोगे साथ साथ फिर बेटा ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल इस लेसन के अंदर भी आपके आने हैं, जो हम मीट लेके ना क्लास मीट वाली जो क्लास होती है हमारे, वहाँ पे लेके समझा देंगे या फिर ऐसे समझा देंगे, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ तक आप अपने ना नोट्स कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चे।